अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप देश में सर्वाधिक नगद राशि देता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हम खेलों के लिए अति आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। हम शीघ्र ही 36,000 और रिक्तियां भरने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह वेतन व सुविधाएं दी हैं। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। हमने 12वीं पास बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 1,200 रुपए, स्नातक का 2,000 रुपए और स्नातकोत्तर का 3,500 रुपए मासिक किया है। अनुसूचित जाति के होनहार युवाओं के लिए मेधावी योजना शुरू की है। इसके तहत 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले हमारे विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। युवाओं की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी जरूरी है, जो उन्हें रोजगार ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार प्रदाता बनाए। इसी सोच पर चलते हुए हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। हम महिलाओं का आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करने व उन्हें सुरक्षित परिवेश मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 32 महिला महाविद्यालय हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। देश विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाली 5,105 बेटियों को 20 करोड़ 2.5 लाख रुपए की राशि के ऋण शिक्षा के लिए दिए गए हैं। इस सभी पर हरियाणा सरकार 5% ब्याज सब्सिडी देती है। हमने महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व मीठा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वयं रोजगार के लिए महिलाओं के 66,465 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। पिछले सप्ताह तीज के अवसर पर इनको रिवॉल्विंग फंड की राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में हमारा लक्ष्य 62,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इन्हें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल कर उनका लाभ दिया जाएगा। महिलाओं को धुएं रहित रसोई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। हमने हाल ही में महिलाओं को हर गैस सिलेंडर पर 500 रुपए देने का निर्णय किया है। यह राशि हर साल 12 गैस सिलेंडरों पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह सौगन योजना के तहत विभिन्न वर्गों के बीपीएल परिवारों को उनकी बेटी के विवाह पर 41,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की सुगन राशि दी जाती है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विधान पालिकाओं में 33% आरक्षण देने हेतु नारी शक्ति वंदन बिल पास करवाया है। इसी तरह हमने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है और गांव के विकास में बिजली व इंटरनेट जैसी सुविधाओं का अहम योगदान है। आज हम
प्रदेश के 5,858 गांव में